तो नाराज सर, आप तो आपके पास तो पंचायत भवन भी नहीं है, नहीं कुछ नहीं, सरकार भवन भी नहीं है। सरकार भवन भी नहीं है, इसको हम उद्घाटन आज तक नहीं किया गया। अच्छा, सीओ सर आदेश दिए यहाँ बैठने का? क्या आदेश हम लोग को पहले से मिला हुआ है? चिट्ठी है, कुछ चिट्ठी दिखा पाइएगा? चिट्ठी होगा कि चिट्ठी होगा तो चिट्ठी सामने। अच्छा सुनिए ना, चिट्ठी सामने लाइएगा इस संबंध में। अभी तो हम बिना देखे भगवान नहीं है, हमको याद नहीं है अभी तक में, उम्र हो चुका है इसलिए हमको याद नहीं चीज। अच्छा, खबर अगर मान लीजिए जिलाधिकारी तक, अगर सरकार तक अगर पहुंचती है तो अगर सही रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं ना? सही सही तो है ये, हम लोग सही है आप लोग, कोई दिक्कत नहीं ना? आज से नहीं चल रहा है, ऑफिस करीब 10-15 साल से चल रहा वो हम भी मानते हैं, ठीक है, हम इस चीज को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि यह कितने दिनों से चल रहा है और कैसे चल रहा है। है, इसके बारे में हमको नहीं आपको नहीं पता है? क्या परिचय हुआ आपका? है। परिचय क्या हुआ, नाम क्या हुआ? नारद प्रसाद मंडल, अच्छा, पद नाम क्या है? राजस्व कर्मचारी, कौन से पंचायत से? हांसी पंचायत। हांसी पंचायत से। सिर्फ एक ही पंचायत है आपके पास? चलिए ठीक है। यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे जो है जलालगढ़ प्रखंड के जलालगढ़ पंचायत के भी राजस्व का कार्यालय है, वहां पे भी चलेंगे, वहां भी जानेंगे कि आखिर जो है यह विभाग काम कैसे करता है, सरकारी मानकों और सरकारी जो है मूल रूप से जो है उस चीज को जो है कहाँ फुलफिल करता है। चलिए जानते हैं। पहले तो सबसे पहले आपको विभाग का जो है कार्यालय दिखाएंगे, कहाँ बड़े बड़े अक्षरों में जो है वो नाम लिखा हुआ है। टूटे फूटे अर्धनिर्मित जो है, मतलब टूटे फूटे जो है आपको मकान में जो है एक राजस्व कार्यालय जो है वो संचालित हो रहा है। और यहाँ पे एक कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है, दिखाइएगा रूपरेखा जो है। आपको जब किसी कार्यालय को विजिट कीजिएगा तो सबसे पहले उस कार्यालय की जो है आपको कर्मचारी का जो है पदनाम आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पदनाम कहीं दिख ही नहीं रहा है। आप अगर टेबल पे देखिएगा, बात कीजिएगा तो नाम ही नहीं दिख रहा है। चलिए, यहाँ पे एक कर्मचारी मौजूद है, चलिए उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है। सर, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा सत्यजीत कुमार नाम हुआ। अच्छा, कौन से विभाग में है आप? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। अच्छा ठीक है। ये जो आप लोग जिस स्थान पर, नहीं ऑन रखिए ना, आप पीजिए, हम सवाल करते हैं, आप जवाब दे दीजिएगा। आप पीजिए, हम वेट करते हैं। चलिए अंदर बैठो। नहीं, अंदर नहीं बैठेंगे, आप बाहर हैं, आपसे बाहर ही बात करते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है, इनकी परमिशन है कि हम चलते हैं अंदर और चल करके अंदर बात करते हैं, ठीक है? बैठते हैं, चलिए। तो सर, ये जो है राजस्व का कार्यालय है, ठीक है? हल्का कचहरी है। तो जलालगढ़ में सर कहीं ना कहीं भूमि सुधार और भू राजस्व का जो है, उनके मंत्री जो है डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उन लोगों का भी कहना है कि अपने अपने पंचायत में जो है राजस्व के कर्मचारी को बैठने का, आपका यही पंचायत है, ठीक है? तो लेकिन सर, सरकारी जो कार्यालय का जो मानक होता है उस मानक पे कहाँ खरा उतरता है ये? आपका पदनाम कहाँ लिखा हुआ है सर? यहाँ पे पदनाम हम लोग लिखे थे, लेकिन जो पेंट करा है ना उसे पेंट को कराए सर 3 महीने से ऊपर हो गया है। नहीं, 3 महीने नहीं हुआ है, अभी हाल ही में करा है, ठीक है? जो भी था आपका पदनाम लिखा हुआ था, लेकिन अभी उखड़ गया है। जी कोई बात नहीं है। और जो भी जैसे अभी नया नियम। अच्छा ठीक है सर, एक नियमावली यह भी है कि राजस्व कर्मचारियों को अपने अपने पंचायत भवन, सरकार भवन, जहाँ सरकार भवन है वहाँ, जहाँ नहीं है पंचायत भवन, सामुदायिक भवन या नहीं तो मनरेगा भवन में बैठने की अनुमति है। हाँ ठीक है, सरकारी आवास है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो ये गजट में कहीं ना कहीं अभी भी जो है जमींदारों के हिस्से की जमीन है, लेकिन सरकार इस जमीन पे दावा करती है। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बारे में हमको उतना डिटेल नहीं पता है, ठीक है? जो चूंकि हम लोग नए आए हैं यहाँ, एक साल हुआ है, लगभग 1-1.5 साल जी। तो ये अंचलाधिकारी के आदेश पे आप लोग यहाँ बैठ रहे हैं क्या? नहीं, बहुत पहले से ही, यहीं से 10-12 साल पहले किसी न किसी अंचलाधिकारी या नहीं तो जिला से कोई आदेश होगा इस स्थान पर बैठने? शुरू जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो उस समय तो थोड़ा स्थिति इसका खराब था जी। फिर हम लोग आए तो अलमीरा लगाए, टेबल वेबल सारा कुछ, बेंच उंच पब्लिक के लिए बैठने के लिए सारा। मतलब कहीं ना कहीं जलालगढ़ पंचायत के जो है हल्का राजस्व से संबंधित जितना भी कारोबार होता है यहीं से होता है। हाँ, आप ही इनको इसको संचालित, मतलब इस पंचायत का, जलालगढ़ पंचायत का यहाँ पे सारा कुछ काम होता है। तो सर कहीं ना कहीं देखिए, हम लोग भी बहुत सारे सरकारी ऑफिस को विजिट करते हैं, जाते हैं, वहां पे जो है सरकारी कर्मियों से, अधिकारियों से मिलते हैं, चाहे वो थाना हो, ब्लॉक हो या आपको यहाँ पे जो है राजस्व का कोई भी विभाग हो, वहां पे बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखा होता है या फलाना कार्यालय है। क्या सच है? नहीं। उसके बाद जब किसी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी के ऑफिस को विजिट कीजिएगा तो उनका पदनाम और उनका नेम प्लेट जो है उसके आगे होता है। नहीं तो यहाँ लिखा हुआ था, हम लोग खुद लिखवाए थे इसे, जब हम लोग आए थे उस समय नहीं था,
सारा चीज, जैसे अभी सरकार का जो दिख रहा हूँ यहाँ पे, वहाँ फोकस कर लीजिए आप। जी यहाँ दिखाइएगा। जैसे अभी नया नियम आया है, जी जो आप जाने होंगे कि रजिस्ट्री रुका है अभी, जी उसमें किस पत्रांक देखिए ऊपर में लिखा होगा सारा डिटेल, जी और क्या कागज चाहिए किन्हीं को अगर बंटवारा कराना है, हाँ। तो इसके लिए हम लोग सारा कुछ ये लिखवा के रखते हैं। चलिए ठीक है सत्यजीत सर, आप ठीक है जलालगढ़ के यहाँ पे हैं, जलालगढ़ को स्थान नहीं है, आपको स्थान दिया गया, बाकी अन्य पंचायतें भी हैं। जी वहाँ मुखिया जी के यहाँ भी जैसे कभी बुलाए मुखिया जी कि सर यहाँ कुछ विवाद है इस तरह का, तो वहाँ भी जाते, वहाँ भी गए थे, क्योंकि वहाँ जगह उतना नहीं हो पा रहा था, और जमाबंदी एक सीरियस मैटर होता है कि कुछ हो गया तो पब्लिक को ज्यादा डिस्टरबेंस होती है, उसलिए हम लोग अलमारी खरीद के सारा लॉक कर दिए हैं। अच्छा किसी को ठीक कोई है, मान लीजिए कि अगर कोई सरकारी कागजों की यहाँ से अगर हेरफेर हो जाए, किसी प्रकार की गलत गतिविधि हो जाए, तो आप इस संबंध में कैसे सूचना दीजिएगा अपने आला अधिकारियों को? इसी के लिए हम लोग यहाँ पे व्यवस्था की है, ये सारा देख रहे होंगे सब जगह। जितना कहावत है ना कि चोर के आगे ताला क्या, बेईमान के आगे क्या वाला। कहीं भी हो सकता है ना, चोरी को तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं, चोरी होने के बाद जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अनुसार की जाएगी। लेकिन प्रखंड में बहुत ऐसा कमरा जो है आपको राजस्व विभाग का जो है सी ऑफिस के बगल में जो खाली पड़ा हुआ है, क्या वहाँ पे ठेकेदार भवन है, वहाँ पे जो भी आपका और डाटा एंट्री ऑपरेटर है उनके बैठने का स्थान वहाँ निर्धारित किया गया है। उसमें आप जैसे मोटेशन किन्हीं को करना है तो वहाँ पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं, और ऑनलाइन क्या प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते अच्छा हैं। ठीक है सर, आप यहाँ बैठते हैं, कई अन्य पंचायतों के भी जो है, जबकि उनको उचित स्थान वहाँ पे मिला हुआ है। बैठते हैं, शिक्षक वाले सर जो है, हाँ सुमन जी जो है, हाँ सुमन जी अपने कार्यालय में बैठते हैं, पंचायत सरकार पर भवन में। सरकारी कागज वहाँ पे नहीं है, हमने वहाँ पे विजिट किया था। वहाँ पे रखने का ये मतलब इसलिए नहीं रख रहे हैं कि वहाँ उस तरह का व्यवस्था भी नहीं है। कैसे नहीं है? आपको पंचायत के हर कागजों को रखने का एक उचित स्थान है, अलमीरा है, हर एक व्यवस्था है, जबकि जलालगढ़ में टॉप क्लास सरकार भवनों की गिनती में जो है चक का सरकार भवन आता है। तो वहाँ तो सर बैठते हैं, रेगुलर बैठते हैं, वो तो हर दिन बहुत सारे शिविर भी लगाए हैं वहाँ पे। नहीं सर, हमें सूचना मिली है कि वैसा मतलब जो है वो नियमित रूप से जो है वहाँ पे जो है बैठ करके जो है कार्यों का निष्पादन नहीं करते। आखिर यहाँ पे उनका बैठने का कोई रीजन क्या है? यहाँ नहीं बैठते हैं, वो तो वहीं यहाँ नहीं बैठते हैं। नहीं। अगर मान लीजिए कि अगर भविष्य में हमारे नजर पे अगर आते हैं तो हम उनसे सवाल करेंगे ना। अब ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब कागज उनको देखना रहता है तभी वो आता है। ठीक है, अभी हमारी बातचीत जो है जलालगढ़ अंचल के जो है राजस्व कर्मचारी जो है उनसे हो रही थी, और उनका कहना है कि यह जो है लगभग 10-15 साल पहले से जो है, आप इधर आइएगा, 10-15 साल से जो है पहले से जो है यहाँ पे यह कार्यालय का जो है निर्माण हुआ, उन लोगों को यहाँ पे जो है बैठने की उचित जो है व्यवस्था दी गई, और जो है उस रूपरेखा को देखते हुए जो है वो यहाँ पे जो है अपने कार्यों का जो है निष्पादन करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अगर हर पंचायत के राजस्व कर्मचारियों को उनके स्थान पर अगर बैठने का जिम्मा मिला है आदेश से, तो सबको वहां बैठना चाहिए। चलिए ठीक है, मानते हैं जलालगढ़ को स्थान नहीं है, जलालगढ़ के राजस्व कर्मचारी यहाँ पे बैठते हैं, इनका एक उचित स्थान है, लेकिन अन्य कर्मचारियों के लिए सरकार भवन है, जलालगढ़ प्रखंड में 3 सरकार भवन है, हासिर बेगमपुर, चक और आपको एक और एकम्बा में। तो इन तीनों जगहों पे जो है कहीं न कहीं राजस्व कर्मचारियों को एक जगह पे एकत्रित रूप से जो है बैठने की जरूरत है। तो इस प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं कुमार पंकज आनंद, कोसी सीमांचल न्यूज के लिए, धन्यवाद।